हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर है क्या? इट इज द लेयर इन अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर दैट कंटेन हाई लेवल ऑफ ओजोन। स्ट्रेटोस्फीयर में एक ऐसी लेयर है जहां पे ओजोन का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। हाई कंसंट्रेशन होने के नाते ये लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से दिस लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उससे हमें बचाती है, जो कि 97 से 99% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है। इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर मिलियंस ऑफ द पीपल वुड बी अफेक्टेड बाय स्किन डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर ओजोन लेयर ना हो तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, स्किन कैंसर और तमाम तरीके की डिजीज हो जाएगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन would also affect the environmental adversely affect leading to decrease the productivity। और जो हमारा प्रोडक्टिविटी है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो भी क्रॉप में प्रोडक्टिविटी होती है खेतों में, ये भी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी हमारी सीधे अफेक्ट होगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अगर हम बात करें लेट 1970s, साइंटिस्ट were able to prove the chemical substance that were used in air condition refrigerator and aerosol can were causing the damage to the ozone layer। देखा गया कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि रिलीज होते हैं एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से, एरोसोल से, जो कि ओजोन लेयर को कम करते हैं। ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन में कमी आई। ये देखा गया 1970 सेंचुरी में। कुछ साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व करा कि ओजोन लेयर की मात्रा कम हो रही है और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एंड एरोसोल से, जो कि ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। फिर इन 1985 ह्यूज होल वॉज डिस्कवर्ड इन ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका। 1985 में एंटार्क्टिका पे ओजोन होल देखा गया। साइंटिस्ट ने ओजोन होल देखा 1985 में। दिस होल अलाउड द हजार्डस लेवल ऑफ द अल्ट्रावायलेट, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से रोकता है। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे पहुंचने लगी उसके कारण, ओजोन होल के कारण। फिर इसको देखते हुए द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वाज साइन। उसके बाद वियना कन्वेंशन पूरे देश में खलबली मचती है कि अच्छा ऐसा भी है, ओजोन लेयर है, ओजोन होल है, ओजोन होल की खोज हो गई। वहां पूरे विश्व के लोगों के लिए कन्वेंशन हुआ जिसको बोला गया वियना कन्वेंशन, जो कि 1985 में हुआ। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इज द ग्लोबल एग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। उसके बाद मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल होता है जिसमें 1987 में मॉनिट्रियल में, और फोर्स में आता है 1989 में। ओजोन लेयर डिप्लीशन की अगर हम बात करें, दिस रिफर टू द थिनिंग ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर। अगर ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है, वो उसकी जो प्रोटेक्टिव ओजोन है वो क्या है, पतली हो जा रही। जो लेयर है मोटी थी वो पतली हो गई। दिस हैपेंस व्हेन सर्टेन केमिकल्स इनटू द कांटेक्ट विद। ये क्यों होता है कि जब कुछ केमिकल्स क्या करते हैं, उससे कांटेक्ट में आते हैं, वो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। केमिकल कंपाउंड दैट कॉज द ओजोन लेयर डिप्लीशन आर कॉल्ड एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि ओजोन लेयर को कम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ODS। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथिल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, इट्सेट्रा। ये सब क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का एग्जांपल, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द मोस्ट अबंडेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। द प्रोटोकॉल वर साइंड 1987। ये प्रोटोकॉल साइन होता है 1987 में एंड फोर्स में आता है जनवरी 1989 में फोर्स में आता है। प्रोटोकॉल गिव्स प्रोविजन टू द रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है, उनके प्रोडक्शन को कम करना है, उनको कंजप्शन भी कम करना है। तो ये डिसाइड किया गया प्रोटोकॉल, जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में साइन हुआ था और 1989 में आ गया था फोर्स में। इट फेज डाउन द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इन अ स्टेप वाइज टाइम बाउंड मैनर। और उसको स्टेप वाइज रिड्यूस करने की बात करिए और टाइम बाउंड मैनर में। इट्स गिव द डिफरेंट टाइम टेबल्स फॉर द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके लिए अलग टाइम दिया गया और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अलग।
All the member parties have the specific responsibility related to the phasing out of the various group of the ozone depleting substance, controlling ozone depleting substance trades, reporting data annually, controlling the export and import of the ozone depleting substance। और सभी मेंबर को सूचना दी गई कि जो हमारा फेज डाउन है उसको हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करेंगे, चाहे उसका ट्रेड हो, उसका व्यापार हो, चाहे उसकी रिपोर्टिंग हो, उसका डेटा एनुअली हम मांगेंगे और जो एक्सपोर्ट है उसको हम कंट्रोल करेंगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का। डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव इक्वल बट डिफिशिएंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों इक्वल थी लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा अलग रखा गया था। हाउएवर both the group nations have time bound the binding and measurable commitment under the protocol making its effective, इसलिए इसको बनाया गया कि ये इफेक्टिव काम कर पाए। और under the protocol there is a provision for the amended and adjust the according to the new scientific economic and technological advancement made, और इसमें रिसर्च पे पैसा खर्चा गया, साइंटिफिक इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सके। और द प्रोटोकॉल हैज अंडरगोन द 9 अमेंडमेंट, फिर उसके बाद 9 अमेंडमेंट होते हैं प्रोटोकॉल में, 9 रिविजन्स होते हैं। फिर उसके बाद एक आता है मल्टीलैटरल फंड। मल्टीलैटरल फंड क्या होता है? द मल्टीलैटरल फंड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनिटरी प्रोटोकॉल, मॉनिटरी प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन होता है जो कि सेटअप होता है 1991 में, और जो हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को कंप्लाई विद द प्रोविजन फॉर द प्रोटोकॉल दिस अंडर क्राइटेरिया 10 मेंशन्ड अबव। It's provide the financial and the technical assistance to the developing member countries whose yearly per capita consumption and production of the ozone depleting substance less than 0.3 kg। तो इनको टेक्निकल असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये मल्टीलेटरल फंड बनाया गया। जो एक्टिविटीज ऑफ द फंड आर द इम्प्लीमेंटेड बाय द 4 बॉडीज, जो हमारा मल्टीलेटरल फंड था उसको 4 बॉडीज को इम्प्लीमेंट हुआ था, जैसे यूएनईपी हो गया, यूएन डेवलपिंग प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनिडो, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। ये 4 हमारे 4 बॉडी थी जो कि फंड की एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करेंगी। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सक्सेस हुआ। कैसे सक्सेस हुआ? विद द यूनिवर्सल रेक्टिफिकेशन एंड द टाइम बाउंड बाइंडिंग फ्रेमवर्क द मॉनिटरी प्रोटोकॉल हैज बीन लार्जली सक्सेसफुल इन सेटिंग आउट द अचीविंग द मिशन रिवर्सिबल डैमेज डन टू द ओजोन लेयर। तो ये सबसे सक्सेसफुल मॉनिटरी प्रोटोकॉल रहा है आजकल जितनी भी इन्वायरमेंटल ट्रीटी हुई हैं। इट हैज़ बीन कंसिडर्ड द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एक्शन टेकन बाय कंट्रीज, सबसे अच्छा माना जाता है कि जो कि इन्वायरमेंट को एक्शन टेकन के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया। द प्रोटेक्शन हैज बीन सक्सेसफुल इन लेवलिंग ऑफ द डिक्रीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड रिलेटेड क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। धीरे धीरे क्या जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको खत्म कर दिया गया, उसके अल्टरनेट के रूप में दूसरे केमिकल्स यूज होने लगे। ऑल्दो द हेलोन्स कंसंट्रेशन हैव गॉन अप, their rate of increase has been down and their concentration is expected decline by 2020। और उसका डिक्लाइन का जो डेट रखी गई थी 2020 रखी गई थी, जो कि सक्सेसफुली डिक्लाइन कर दिया गया। द प्रोटोकॉल हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू द क्लियर सिग्नल टू ग्लोबल मार्केट, ये बहुत अच्छा सिग्नल था ग्लोबल मार्केट के लिए। द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनिटरी प्रोटोकॉल इज एक्सपेक्टेड टू द हेल्प द अवॉइडेंस of over 280 million skin cancer incidents, almost 1.6 million death due to the skin cancer and the millions of the cause the cataracts। जो कि इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था उसमें हम देखा गया कि हमने बचा लिया 280 मिलियन स्किन कैंसर को बचाया, ये 1.6 मिलियन डेथ को बचाया और स्किन कैंसर को, और ये सबसे हम बच पाए और कैटरैक्ट डिजीज से। टू द प्रोटोकॉल द ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर द 2025, लेकिन अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई। एक्सपेक्टेड किया गया 2050 तक पूरी तरीके से ओजोन लेयर रिकवर हो पाएगी। पार्टीज एंड टू द प्रोटोकॉल हैव बीन एबल टू द फेज आउट 98% ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कंपेयर टू द लेवल ऑफ इन 1990। 98% ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट कर दिया गया है कंपेयर टू 1990। The protocol is also helping the fighting the climate challenges because most of the ozone depleting substance are also greenhouse gas। कुछ challenges भी थे जो कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हाइड्रोजन फ्लोरोक्लोरोकार्बन यूज करने लगे, तो कुछ ऐसे टेक्निकल इशू आए जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से तो बच गए लेकिन ग्रीन हाउस गैस थी ये। तो इट इज एस्टिमेटेड टू
1990 to 2010, the protocol has been helped to reduce the greenhouse gas emission by the equivalent 135 gigaton of the carbon dioxide, that equivalent to the 11 gigaton of the year. 1990 से 2010 तक प्रोटोकॉल में रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन के लिए टारगेट बनाएगा जो 135 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बराबर होती है 11 गीगाटन के। द किगाली अमेंडमेंट इसके लिए आया। फिर अमेंडमेंट द प्रोटोकॉल हेल्प रिड्यूस द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इमिशन, डिक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर राइज। फिर उसके लिए किगाली अमेंडमेंट आया। इसमें बात करेंगे जो HFCs हैं उनको हम रिड्यूस करेंगे क्योंकि ये ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो किगाली अमेंडमेंट जो हुआ है वो 2016 में हुआ है। तो ये पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट द किगाली अमेंडमेंट टू द फेज डाउन द प्रोडक्शन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वर्ल्ड वाइड। Hydrofluorocarbon is widely used in the alternative of the ozone depleting substance such as the chlorofluorocarbon and the chlorofluorocarbons which is already controlled under the protocol। क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था उसकी जगह हम HFC यूज कर रहे थे, लेकिन ये क्या है टेम्परेचर राइज कर रही थी। तो इसके की फीचर्स हैं, लीगली बाइंडिंग टारगेट थे हमारे, कंट्रीज हैव रिड्यूस द एंड एलिमिनेट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन दोनों को रिड्यूस किया, प्रोडक्शन को भी कंजप्शन को भी। और डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बेस्ड अपॉन द कॉमन बट द डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे और डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको अलग अलग टाइम लाइन टाइम बाउंड में इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। और फाइनेंशियल असिस्टेंट मिला, फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो कि मल्टीलेटरल फंड था 1991 में आया, जो कि हेल्प करा डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देखें उसके बाद फिर लंदन अमेंडमेंट हुआ था, एडेड द मोर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को इसमें ऐड करा गया था। कोपेनहेगन अमेंडमेंट हुआ था, फास्टर फेज आउट की बात करी गई थी। और किगाली अमेंडमेंट में आपने बात करी कि फेज डाउन कर दिया गया था एसएफसीज को, जो कि ग्रीन हाउस गैस थी और ना कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।